हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमजे एकेडमी में। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपका एक पद्यांश पढ़ाया था। अब हम इस वीडियो में आपको पूरे पद्यांश पढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही है, कहिए जाई कौन पे ऊध हो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चाहती होती गुहारी जितहि तय उततय धार बही। सूरदास अब धीर धर रही, क्यों मर्यादा न लही। इसका हम संदर्भ ये पूर्वत ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद पाठ से अवतरित है। इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। प्रसंग हम लिखेंगे। इसमें जो गोपियां हैं अपने तन मन की व्यथा को, तन मन में हो रहे कष्ट को बता रही हैं। व्याख्या हम देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, जो हमारे मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है, अर्थात श्री कृष्ण तो हमें छोड़ के चले गए हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। और हे उद्धव, बताइए हम ऐसी बातें किससे कहें, ये बातें किसी से कही भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। एक हमको आशा है कि श्री कृष्ण आएंगे, उसके चलते हमने तन मन का जितना भी कष्ट हुआ है सब सहा है। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी विरह विरह दही। ठीक है, अब तुम ये हमें योग संदेश सुना रहे हो जिससे हमारी जो विरह पीड़ा है और भी बढ़ गई है। चाहते होते गुहारे जितते उतते धार बही। और हम जिस तरफ अपने हित की गुहार लगा रहे, जिस तरफ हम पुकार लगा रहे हैं, तुम वहीं से योग और ज्ञान की धारा बहा रहे हो। सूरदास अब धीर धर रही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं गोपियों की भाषा में कि अब हम धीरज नहीं धरने वाले, धीरज हम नहीं रखेंगे। अब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं। हम अपने मन की सारी बातें उद्धव जी आपसे बताने वाले हैं। तो तीसरा आप देखेंगे। हमारे हरि हालिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है जैसे करुए ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अर्थात संदर्भ हमारा पूर्वत ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से अवतरित है, सूरदास के पद से अवतरित है। इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग रहेगा। यहाँ गोपियों ने अपने एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त किया है कि श्री कृष्ण से उनको कितना लगाव है। व्याख्या हम देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी पे बैठा रहता है, उसी प्रकार हमारा मन है। श्री कृष्ण को हम कभी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हम मन से, कर्म से, वचन से हम नंद के पुत्र के हृदय में बस चुके हैं। हृदय में हमने नंद के पुत्र को बसा लिया है और यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अर्थात हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। और हम जागते हुए, सोते हुए, दिवस यानी कि दिन में, निशी माने रात्रि में, हम कान्हा कान्हा का जाप करते रहते हैं। हमको इतना लगाव है श्री कृष्ण से। सुनत जोग लागत है जैसे करुवी ककरी। और तुम ये जो योग संदेश सुना रहे हो, इसको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाते से थूक दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये योग संदेश लग रहा है उद्धव। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और तुम हमारे लिए एक ऐसा रोग लेके आए हो जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही कभी किया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी की कहते हैं गोपियों की भाषा में, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि ये योग संदेश जो तुम लाए हो उद्धव, ये उनको जाके सौंपो जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं। कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर रहते हैं, लेकिन हमारा मन तो स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। अब हम उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
इस प्रकार तीसरा भी पूरा हुआ। चौथा देखेंगे, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए, बड़े बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग तो आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा जाहि ना सताए। इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सूरदास के पद से अवतरित है। इसके कवि सूरदास जी हैं। और प्रसंग देखेंगे। इसमें गोपियाँ क्या कह रही हैं, जो कृष्ण हैं उनको व्यंग पूर्वक कह रही हैं, मतलब बता रही हैं कि जो कृष्ण हैं वो और राजनीति पढ़ ली है, वे अत्यंत चतुर हो गए, उनकी जो बुद्धि है बहुत ही कुटिल हो गई है। अर्थ देखेंगे, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, यानी कि जो कृष्ण हैं पहले से इतने चतुर थे, अब तो भैया वो राजनीति पढ़ाए हैं और बड़े बड़े क्या गुरु ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, उनकी बुद्धि और चतुर हो गई होगी। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और तुम्हारे ये योग संदेश को सुनकर हमने सारा समाचार पा लिया है, हम सब समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। एक तो पहले ही से इतने चतुर थे, अब बड़े बड़े उन्होंने क्या गुरु ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, अब और कुटिल बुद्धि वाले हो गए होंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो योग संदेश पढ़ाए, उनकी जो बड़ी बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है, योग संदेश पढ़ के हमने ही जान ली है। हमने योग संदेश हम देखते ही क्या जान गए उनकी कितनी बड़ी बुद्धि है। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, यानी कि पहले के जो लोग होते थे दूसरों के उपकार करने के लिए क्या आगे पीछे फिरते ही रहते थे, लेकिन अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो चुराए। और हमारा मन क्या हो गया है, चुरा के ले गए श्री कृष्ण, मथुरा जाते जाते हमारे मन को भी चुरा ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे अनीति छुड़ाए। और तुम क्यों अनीति कर रहे हो, तुम क्यों अनीति कर रहे हो। जो श्री कृष्ण है उन्होंने भी हमारे साथ अनीति की है, अन्याय किया है। पहले इधर थे, पहले जब गोकुल में थे तब तो हमें अन्याय से मुक्ति दिलाते थे, अब मथुरा जाकर स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह कहे, यह सूर, जो प्रजा जाहि न सताए। ठीक है, राजधर्म तो ये कहता है, राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा को ना सताए, लेकिन अब स्वयं ही वहाँ जाकर प्रजा को सता रहे हैं। वे हमारे साथ क्या किया है, उन्होंने बहुत ही अन्याय किया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये जो सूरदास के पाठ है ये हमारा पूर्ण होता है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।